दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात राज्य के मुख्य वाणिज्य शहरों में से एक है सूरत। सूरत डायमंड कटिंग और साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है। सूरत सचिन उद्योग एवं साधना भवन के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सविता दीदी जी। आपका जन्म 1973 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, खेलकूद एवं भक्ति में विशेष रुचि रखती थी। आप शांति, अंतर्मुखता, एकाग्रता, दिव्यता और परोपकारिता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। सत्य की खोज में आपको 1980 में मुजफ्फरनगर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1986 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1994 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप 1994 से सन 2000 तक मुजफ्फरनगर, पाली राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात, मजूरा गेट सूरत आदि स्थानों में अपनी सेवाएं देते हुए सन 2000 से सचिन उद्योग एवं साधना भवन में रहकर स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। जब मैं अपने बचपन को कभी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारा जो अपना लौकिक परिवार है वो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता है, लेकिन साधारण जीवन जीते हुए सभी की जो विचारधारा थी वो बहुत अच्छी थी, जिसको कहे सादा जीवन उच्च विचार। मेरा जन्म गांव में हुआ और वहीं पर ही मुझे बाबा का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। लेकिन गांव में मैं देखती थी परिवार में कि सभी की जो भावनाएं थी वो बहुत ही धार्मिक भावनाएं थी। रोज़ पूजा पाठ करना, सभी देवताओं के लिए, देवी देवताओं के लिए अपने मन में अच्छी भावनाएं रखना, सभी को मानना। कभी सोमवार का उपवास करते थे तो कभी वो गुरुवार का उपवास करते थे तो कभी शुक्रवार का। हर रोज़ कोई न कोई उपवास करना, कोई न कोई धार्मिक कथाएं जो होती हैं वो घर में पढ़ी जाती थी। मेरे लौकिक पिताजी, उनके एक दोस्त थे, वो ब्राह्मण थे लौकिक में, उनको सदा साथ में ही रखते थे और उनको साथ में रखने के पीछे उनका भाव यही था कि हर रोज़ घर में कोई न कोई पूजा पाठ होती रहे और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहते थे। घर में साधु संत महात्माएं भी बहुत आते थे। कई बार तो हमने देखा कि बहुत सारे महात्माओं का झुंड हमारे खेतों में काफ़ी समय तक रहते थे। हवन चलते रहते थे, यज्ञ चलते रहते थे। आसपास के गांव में जो भी साधारण लोग होते हैं उनका भोजन चलता रहता था, भंडारा चलता रहता था। वो सब माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता था। साथ साथ घर में जब देवी देवताओं की भक्ति करते थे तो उनकी मूर्तियाँ मुझे बहुत आकर्षित करती थी। लेकिन मैं बहुत छोटी थी, उसी दौरान ये ईश्वरीय ज्ञान परमात्मा का पर पापा को मिला।
एक बार हमारे पिताजी किसी काम से बाहर गए और रात को काफ़ी लेट आए उस दिन, और आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और बहुत खुशी से जैसे झूम रहे थे, आके कहने लगे कि आज तो मैं देवियों के दर्शन करके आया हूँ, मुझे देवियाँ मिली हैं। तो ये बात सुन करके हम भी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी देवियों को देखना है तो कल मेरे साथ चलना। लेकिन हमारी जो मदर थी उनको इतना विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे फादर बहुत ज़्यादा भक्ति भावना होने के कारण अलग अलग स्थानों पर जाते थे, अलग अलग महात्माओं के पास जाते थे। उनको लगा कि आज कोई नया भगवान इनको मिल गया, आज कोई नई देवी मिल गई है, ये तो रोज़ नई नई जगह जाते ही रहते हैं। लेकिन हम दो बहनें, एक मेरे से बड़ी बहन है लौकिक और मैं, हम दोनों तैयार हो गए जाने के लिए और हम अगले दिन अपने पिताजी के साथ गए। लेकिन जब वहाँ जा कर के हमने देखा तो एक मेला लगा हुआ था और मेले में योग शिविर। उस समय तो हम इतने छोटे थे, हम समझ नहीं पाए कि ये योग शिविर है या ये मेला है या ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं। बस हम इसी भावना से गए थे कि वहाँ पर देवियाँ हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा कुमारी बहनों को पापा ने देखा तो उनके मन में ऐसी फीलिंग आई कि जिन देवियों को मैं आज तक ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैंने इतनी भक्ति की थी, इतना मंदिरों में जाता था, इतना सन्यासियों के पास जाता था, यहाँ पर वो देवियाँ मुझे चैतन्य में मिल गई हैं। और उसी भाव से हम भी गए। हमें भी यही लगा कि हाँ, हमने बहुत जैसी भावनाएं हमारे मन में बिठाई गई थी कि ये देवियाँ हैं, उसी भाव से देखा। उस समय मेरी आयु केवल 7-8 वर्ष थी। जैसे ही बहनों को देखा तो बहुत अच्छी भावनाएं कहें या बहुत अच्छे वाइब्रेशंस कहें मुझे उनसे मिले। और उस समय वहाँ पर जो शिविर चल रहा था वो शिविर हमने अटेंड किया। शिविर के बाद में हमारा पूरा साप्ताहिक कोर्स हुआ और उसके बाद हम रेगुलर क्लास के लिए बाबा के घर में आने लगे। उस समय मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक यादें मुझे आज भी याद आती हैं। लौकिक पिताजी बताते हैं कि हम दोनों बहनें सेंटर पर जाती थी। कभी कभी जो हमारी छोटी बहनें थी वो भी सेंटर पर जाती थी। तो सभी बच्चे जब सेंटर पर जाते थे, क्लास चलता था, तो क्लास में से बाहर निकल करके सेंटर के बाहर खड़े हो जाते थे। लेकिन मुझे याद है कि मैं कभी क्लास छोड़ करके बाहर खड़ी नहीं हुई, मैं पूरा क्लास सुना करती थी। मुझे याद नहीं कि मैं उस समय क्या समझती थी, क्या मुझे समझ आता था, बस एक अच्छा लगता था, पूरा क्लास सुनती थी। ऐसे काफ़ी समय तक मैं क्लास सुनती गई, सेंटर आती गई, बस मुझे अच्छी फीलिंग्स थी, ज्ञान की बहुत डेप्थ बुद्धि में नहीं बैठी थी। लेकिन उसी दौरान एक बार आदरणीय सूरज भाई जी हमारे घर पर आए और सूरज भाई जी ने हमारे घर पर सभी को ज्ञान सुनाया। सभी गांव के लोग भी आसपास वाले इकट्ठे हो गए थे। काफ़ी देर तक उनकी ज्ञान की चर्चा चलती रही। उस दौरान मुझे बस इतना समझ में आया कि परमात्मा बाबा आबू में है, भगवान आबू में आया है। और ये बात मेरे दिल में घर कर गई और मुझे एक ही संकल्प चलता था कि भगवान आबू में है और मैं यहाँ हूँ, भगवान वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं कैसे आबू में जा कर के रहूँ। मेरे मन में अंदर ही अंदर में खुद से प्लान बनाती रहती थी कि मुझे आबू में जा कर के रहना है, जहाँ पर परमात्मा आए हुए हैं, बाबा आए हुए हैं, वहाँ पर ही अपना जीवन बिताना है। लेकिन आयु बहुत छोटी थी, केवल मैं 7-8 वर्ष की थी। तो उस समय ये पॉसिबल नहीं था कि मैं मन में जो संकल्प करूँ वो साकार हो जाए। लेकिन फिर भी मैं बार बार घर में ये बात कहा करती थी कि मुझे आबू जाना है, मुझे आबू भेज दो। तो मुझे कहा जाता था कि अभी आप छोटे हो और अभी आपने पढ़ाई भी नहीं किया है, जो पढ़े हुए नहीं होते हैं उनको वहाँ पर नहीं रखते हैं, आपको पढ़ना होगा। तो मैं कभी कभी कहती थी कि फिर तो विनाश हो जाएगा, जब तक हम पढ़ कर के बड़े होंगे तो आप हमें ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो कहते थे कि वहाँ जो पढ़ते नहीं हैं वो कुछ सेवा नहीं कर पाते हैं, वहाँ सेवा करनी होती है। और जो पढ़े हुए नहीं होते हैं वो तो केवल वहाँ बर्तन साफ करते हैं। तो मैं सोचा करती थी
कि कोई बात नहीं, बर्तन साफ करेंगे, लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ पर ही रहेंगे और अभी रहेंगे, पढ़ाई नहीं होगी तो चलेगा। लेकिन फिर हमको कहा कि बर्तन भी वहाँ पर साफ नहीं कराते हैं। कहता हमको बताया कि बर्तन भी वहाँ पर भिलनियाँ साफ करती है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको वहाँ किसी भी प्रकार से नहीं रखेंगे। ऐसे पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, पढ़ाई में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था और बचपन में मैं हमेशा ही अपनी क्लास में टॉपर रही, हमेशा ही पहला, दूसरा, तीसरा स्थान आया, क्लास में पोजीशन आया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैं अपना ज़्यादातर समय सेंटर पर व्यतीत करने लगी और मेरा लौकिक पढ़ाई से भी ध्यान थोड़ा कम हुआ, सेंटर पर ही अपना समय देती थी। लेकिन जब मैंने सूरज भाई को देखा था उस समय मुझे कोई आध्यात्मिक शब्द तो इतना ख्याल पे नहीं आते थे, वो शब्द तो मेरी डिक्शनरी में नहीं थे, लेकिन उनको देख करके मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो भाई है ये इस दुनिया का नहीं है, इस दुनिया से कुछ अलग है, कुछ हट कर के है, कुछ अलग व्यक्तित्व है। उसने मुझे बहुत आकर्षित किया था, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ था जिसको आज मैं कह सकती हूँ जैसे कि हमारे घर में कोई फरिश्ता आया है और सभी लोग उनसे बड़े खुश हुए थे। और उसी समय मेरी बुद्धि में ज्ञान अच्छे से बैठा और उसके बाद योग का अभ्यास शुरू किया, जिसको हम योग कहें या बाबा को याद करना, इस संकल्प से हम बैठते थे। लेकिन आयु छोटी होने के कारण से बुद्धि इतनी नहीं थी कि बाबा की बातों को समझ सके। और मेरा जो अंदर से एक भावना थी वो ये थी कि मैं भगवान को अपनी आँखों से देखूं, साकार में देखूं। जैसे हम व्यक्तियों से मिलते हैं वैसे ठीक परमात्मा मेरे समक्ष प्रत्यक्ष हों और मैं उनसे बातें करूं। और जब मैं योग करती थी तो इतना क्लियर अनुभव नहीं होता था। और सभी गांव में भी हमें देखते थे, हम लौकिक में 5 बहनें 1 भाई हैं, तो शाम के समय सभी हम अपने मकान की छत पर बैठ जाते थे। ऊपर हमारे यहाँ बाबा का कमरा बना हुआ था, कभी कमरे में बैठते थे तो कभी कमरे के बाहर खुली छत पे बैठ कर के योग किया करते थे। तो जब हम योग करते थे तो ये महसूस करना चाहते थे कि भगवान हमारे सामने आ जाए। तो उसके कारण से मैं कई बार परेशान होती थी कि भगवान मेरे सामने स्पष्ट रूप से नहीं आते हैं, माना मेरा योग ठीक नहीं है, मुझे योग लगाना नहीं आता है। तो मैं फिर इस बात को लेकर के अपने पापा से कई बार पूछा करती थी कि भगवान को कैसे याद किया जाता है, कैसे उनसे बातें की जाती है, कैसे हम उनसे अपने मन के जो प्रश्न हैं वो पूछें। तो वो समझाते थे, कहते थे परमात्मा ज्योति बिंदु है, निराकार है, स्टार मिसल है। तो हम जब वो बातें सुनते थे तो इतना हमें क्लियर नहीं होता था और हम बार बार पूछते थे। तो बार बार पूछने के कारण मुझे अंदर ही अंदर हेजिटेशन होने लगा, शर्म आने लगी कि लोग कहेंगे कि इसको समझ में नहीं आता, ये बुद्धू है। तो मैं जब छत पर योग करने के लिए जाया करती थी तो मैंने संकल्प किया कि अभी मुझे किसी से पूछना नहीं है, मैं योग में बैठ कर के बस यही बातें किया करती थी कि परमात्मा से बार बार बातें करती। और हम प्यार से बाबा ही कहते थे बचपन में, तो हम कहते थे बाबा अगर आप कहीं भी हैं तो मुझे सब बातें जो बताते हैं वो समझ में नहीं आती है। ये कहते हैं ज्ञान चक्षु से देखना है, दिव्य नेत्र से देखना है, तीसरे नेत्र से देखना है, तो ये तो मेरे पास है ही नहीं। आप मेरे सम्मुख आओ और सम्मुख आकर के मुझे आप अपना अनुभव कराओ। ऐसे करते करते आकाश में सितारे को देखते देखते हम योग करते करते ही सो जाते थे। और ऊपर से हमको कई बार नीचे फिर हमारे फादर ही या मदर ही लेकर के आते थे और हम ऐसे ही योग करते करते अक्सर सो जाते थे। ऐसे हमारा काफ़ी समय गया, लेकिन ऐसे बातें करते करते हमें योग करना आ गया। लेकिन तब भी हमारा कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ था कि हम जो ये योग करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, यही योग है या योग कुछ और है। ठीक उसी प्रकार की भावनाएं मन में लेते हुए मन में एक बहुत गहरी इच्छा थी कि हम जल्दी से जल्दी मधुबन चले जाएं, बाबा से मिल लेवे। तो हमारे फादर ने मदर के साथ हमारा टिकट बनाया और हम बाबा मिलन के लिए आबू आए।
जब हम आबू आए तो मैं बहुत अच्छा लगा। वहाँ का वातावरण, वहाँ का ब्राह्मण परिवार, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार जब हमने संगठन में देखा तो मैं बहुत खुशी हुई। बाबा से मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। जब हम पहले दिन ही पांडव भवन में आए, उसी समय जब हम आए उस समय परमात्मा का अवतरण ओम शांति भवन में बाबा का अवतरण हो चुका था। बाबा की मुरली क्लास चल रहा था तो हमें कहा गया कि बाबा मुरली सुना रहे हैं। हम आगे ही बैठे थे। तब बाबा परिवार के साथ मिलते थे, सेंटर्स का जो ग्रुप होता था उससे मिलते थे। जब हमारा नंबर बाबा से मिलने का आया, हम ऊपर बाबा के पास गए और हम बाबा के आसपास सभी बैठे, तो उस समय पर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्चे, आप अपने दिल में किसे रखोगे, बाप को या माया को? तो मुझे उतना उस समय नॉलेज नहीं था कि माया क्या है, बाप क्या है। लेकिन मुरली में पढ़ा करती थी तो मुरली के कुछ शब्द मुझे फिक्स हो गए थे। मुझे फील हुआ कि नहीं, बाप ही अच्छा है, माया तो अच्छी है ही नहीं है। तो मैंने मन से अंदर से कहा कि बाप को। लेकिन बाबा ने कहा, बच्ची बोलो किसको रखोगे? हमने फिर से कहा अंदर ही अंदर कि बाप को। बाबा ने तीसरी बार कहा, बच्ची बोलो। तब मैंने मुख से कहा कि बाप को। तो बाबा ने कहा, फिर माया कभी आपके पास नहीं आएगी। और ऐसे ही बात करते करते मम्मी की तरफ दृष्टि गई बाबा की और कहा कि बच्ची, आपको मेरे ऊपर निश्चय नहीं था, अभी निश्चय हो गया। तो मम्मी को बड़ा वंडर भी लगा। और उस समय इतना अच्छा भगवान सामने हो तो फीलिंग्स तो आती ही है। उनके आंखों में प्यार के आंसू भी आए और कहा, हाँ बाबा, अभी मुझे आपके ऊपर पूरा निश्चय है। बाबा के साथ के बहुत सुंदर अनुभव बचपन में रहे। और मैं बचपन में मुरली के साथ साथ कोई भी मैगजीन नहीं छोड़ा करती थी, मैगजीन ज़रूर पढ़ती थी। और मैगजीन में भी खास जो सूरज भाई के लेख होते थे या कोई अनुभव हुआ करते थे किसी के, वो मैं खास पढ़ा करती थी, बार बार पढ़ती थी। और जैसे ही कोई अपने अनुभव मैगजीन में लिखते थे तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे भी ऐसा अनुभव करना है, मुझे भी ये अनुभव होना चाहिए। तो उस अनुभव को मैं अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ किया करती थी। तो बाबा मुझे हर प्रकार के अनुभव कराते भी थे। और जैसे ही हम बाबा का बनने का संकल्प था हमारा कि हम समर्पित रूप से रह करके अपना पूरा समय बाबा के घर में दें, ये संकल्प पूरा हुआ। और दादी जी ने मुझे गुजरात में भेजा, सूरत मजूरा गेट आदरणीय लता दीदी जी के पास भेजा मुझे। और करीब इस बात को मैं समझती हूँ 26-27 साल हो गया है। तब से मैं सूरत मजूरा गेट के कनेक्शन में ही सेवाएं दे रही हूँ। साधना भवन में मैं 2000 में आई। यहाँ पर भी मुझे आदरणीय लता दीदी जी ने ही रखा था। तब से मैं यहाँ एक स्थान पर ही रह कर के आसपास के जो भी गांव हैं वहाँ पर हम अपनी सेवाएं देते हैं। सेवाओं में भी मैंने सदा ये अनुभव किया कि जब हम कोई भी सेवा करते हैं तो सेवाओं में बाबा का बहुत साथ रहता है। तो यज्ञ के जो हमारे बड़े थे उन सब का प्यार सदा बना रहा, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। और उनका प्यार ही मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे को इस यज्ञ में चला रहा है, जिसके कारण से मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कुछ मुश्किल महसूस लगा हो, कुछ तकलीफ़ फील हुई हो। उनके प्यार से मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसानी से मैं अपना इस लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, चल रही हूँ। अगर हम अपने जीवन की कुछ बातों को कहें तो मेरी बचपन से ये एक धारणा रही है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोला। जितना हो सके, अगर कभी किसी कारण से किसी के कहने पर कोई कहे हमारी इस बात को नहीं बताना और मैंने छिपा लिया हो, वो अलग बात है। लेकिन मेरे को झूठ बोलने का संस्कार नहीं रहा, उसके लिए मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। लेकिन बचपन से मुझे ये आदत है कि जो कहना है तो सच कहना है। दूसरा, मुझे कभी भी किसी चीज़ का डर नहीं लगा है
किसी भी बात का मुझे न बड़ों से भय लगा है, न लौकिक में कभी अपने पेरेंट्स से लगा है। और जैसे हम यहाँ पर रहते थे, जब हम यहाँ आए 2000 में, तो आसपास पूरे खेत थे। आसपास उस समय यहाँ कोई इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, तो मुझे यहाँ पर रहने में भी कभी कोई डर नहीं लगा। किसी भी प्रकार का डर मुझे नहीं लगता है। और उसके पीछे एक यही कारण था कि सदा मुझे ये फील होता था कि अगर हम राइट रास्ते पर हैं और बाबा हमारे साथ है, तो कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। बाबा की छत्र छाया में हम सदा ही सेफ रहेंगे। उसके साथ साथ हमेशा ही मेरी एक भावनाएं, या कहें कि बाबा के ज्ञान मार्ग में आने के बाद जो मैंने दृढ़ की है, बनाई है, वो है धीरज। बचपन में मेरे अंदर बहुत उतावलापन होता था, धीरज का बहुत अभाव था। लेकिन जब मैं बाबा की बनी, उसी समय मैंने संकल्प किया था कि मुझे अपनी इस कमजोरी को ख़त्म करना है। जब मैं समर्पित रूप से रहने लगी, खास तब इस बात पर मैंने पुरुषार्थ किया कि मुझे हर बात को धीरज के साथ ही, कोई भी बात आती है उसमें पास होना है। और जब भी कोई बात आती है या कोई परिस्थिति आती है, तो मैं हमेशा अपने मन को समझाती हूँ कि नहीं, मुझे धीरज रखना है। कोई भी बात हो, मैं सोचती हूँ इसे आज नहीं, हम 2 मास के बाद कहेंगे, 3 मास के बाद कहेंगे, 6 मास के बाद कहेंगे। ऐसा करके धीरज के साथ चलते हैं तो वो बात चली जाती है और वो परिस्थिति या वो बात इस प्रकार से ख़त्म हो जाती है कि हमें ख्याल में भी नहीं आता है कि ये बात कभी हुई थी। इसमें मुझे धीरज के गुण ने बहुत ही मदद की है। साथ साथ योग में मेरा इंटरेस्ट बहुत रहा है शुरू से ही। मुझे हमेशा रहा है कि हम हर चीज़ को अनुभव करें। तो बचपन से ही सूरज भाई का जो सानिध्य हमको मिला और जगदीश भाई साहब की भी हमको बहुत पालना मिली, तो उसके कारण से योग में बहुत इंटरेस्ट था। जैसे कि स्वमान में रहना, स्वमान का अभ्यास करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बैठकर योग करने से भी ज़्यादा मुझे हर समय स्वमान का अभ्यास करना ये बहुत पसंद है और इससे मुझे बहुत मदद भी मिली है। और कई बार मैंने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, तो स्वमान का अभ्यास करने से कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, उस बात में हम निश्चिंत हो जाते हैं। हमें ज़रा भी उस बात का कोई खिंचाव महसूस नहीं होता है। जैसे हम स्वमान में टिकते हैं या उसका अभ्यास करते हैं, तो हम निश्चिंत होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, बाबा है और हमारा पार्ट ही ऐसा है, हम हैं ही ये। तो उस चीज़ से मुझे बहुत ही, इसको कहे कि निश्चिंतता रहती है। और आज भी मैं यही पुरुषार्थ ज़्यादा करती हूँ कि एक स्वमान का अभ्यास, दूसरा आत्मिक दृष्टि। कोई भी आत्मा है, वो जो भी कर रही है, जैसा भी कर रही है, उसे आत्मिक स्वरूप से देखना और उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना। वो जो है उसका अपना पार्ट है, हमारा अपना पार्ट है। और जब इस भाव से हम देखते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि हम उसके साथ बहुत ही आसानी से रह सकते हैं। हमें एडजस्ट करने में कभी ऐसा उस समय फील नहीं होता है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लगता है कि उसका अपना पार्ट है। तो आत्मिक भाव में मुझे लगता है कि जब हम संगठन में चलते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और सभी भाई बहनों के लिए भी मेरे मन में यही भावना रहती है कि सभी भाई बहनें, चाहे वो जहाँ भी रहें, लेकिन बाबा के प्रति अपना जो प्यार है उसे सदा बनाए रखें। कई बार हम देखते हैं कि हम बातों में उलझ जाते हैं, या कोई भी छोटी मोटी बात आती है तो हम बातों में ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन हम बातों में न उलझ करके बाबा पर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें और बाबा के साथ का हम सदा ही अनुभव करते रहें, सदा फील करें कि बाबा हमारे साथ हैं।
दीदी से हमें यही सीखने को मिला है। दीदी हमेशा सेवाओं के प्रति उमंग उत्साह और हमें प्रेरित करते रहते हैं कि कैसे नए नए हम प्लानिंग्स करें, कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। जैसे बाबा के घर में कोई नए व्यक्ति आए, कोई बच्चे आए, तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ न कुछ टोली या भोग या सौगात देकर जरूर भेजते हैं, ताकि वो आगे के समय में उसे याद रखे, उस सुनहरी यादों को वो सजोए रखें। सविता दीदी का जो नेचर है, वो नेचर एकदम बड़ा नेचर, जिसको कहा जाता है कि उदारता जो है, कि हर समय प्रेम करती है। लेकिन दीदी की विशेषता ये है, किसी को भी भाई बहन को मिलती है तो बहुत प्यार से, स्नेह से धागे से बांध देती है और अपना मणका बना देती है। सविता दीदी जी ने हमें ये ईश्वरीय परिवार में, आध्यात्मिक जीवन में और सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए हमें कदम कदम पे प्रेरणा दी है। दीदी से जब हम मिलते हैं तो अपनापन सा महसूस होता है। हमारी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो दीदी अच्छे से सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। दीदी को देखते ही, जैसे कहते हैं ना, फरिश्ता बनने की कल्पना करो। कल्पना तो क्या, हमने तो फरिश्ते को दीदी के रूप में धरती पर चलते फिरते ज्ञान रत्नों से सजते और सजाते देखा है। कि वो समझ लो माँ है, ममता की मूर्त है। वो समझ लो सबकी पालना ऐसी करती है कि पूछो, बात ही मत पूछो। हर गुरुवार को यहाँ भोग लगता है, मगर दीदी ने रविवार को भी भोग लगाए। सबकी पालना ऐसी करते कि बात ही मत पूछो। हम छोटा बिजनेसमैन ही है, मगर तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो दीदी के पास आके बात करते हैं तो हमारा समझ लो वो सुलझन हो जाता है। दीदी ममतामयी माँ है, तो समय प्रति समय दीदी हमें शिक्षाएं भी देती हैं, हमें अनुशासन में रहना भी सिखाती हैं। लेकिन जब भी मैं दीदी को देखती हूँ तो उनका एक ही स्वरूप मेरे मानस पटल पर उभर आता है कि दीदी इस यज्ञ की रक्षक हैं, जिसकी आवश्यकता बाबा को है। जैसे बाबा कहते हैं कि वो आत्माएं जो यज्ञ के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बाबा हर समय उनके साथ हैं और उनकी रक्षा के लिए बाबा हाजिर हुजूर हैं। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्सब से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने